प्रेमियों, थके हुए की सेवा कोई कर दे। कोई थका हुआ है, आपने चरण सेवा की, वो माता हो, पिता हो, सास हो, ससुर हो, पति हो, और कई बार बच्चे भी थकते हैं तो हम भी मर्यादा में बंधे ना रह जाएं कि हम तो माँ हैं, हम तो बाप हैं, हम तो सास हैं, हम ससुर हैं, हमारे ही घर के बच्चे हैं ना, कौन आएगा इनकी सेवा करने। थक गया तो हम बच्चों की भी सेवा करेंगे। थका कोई हो, नाम तो बताया नहीं। थके हुए की सेवा करे, श्रांत संबानम। फिर कहा रोगी परिचर्या, घर में कोई बीमार पड़ जाए, उन बीमार लोगों को यदि आपने औषधि दी, चिकित्सा दी, पथ बना दिया, उनके लघु शंका शौच आदि क्रियाओं में मदद कर दी, तो ऊपर से नीचे बताया गो प्रदान बत, गौदान के समकक्ष फल देने वाला है। समकक्ष, इक्वल, बिल्कुल बराबर। एक गाय दान करने में साधारण गाय में 30,000 रुपये की लागत है, पर भगवान की कृपा से अगर आपने अपने घर में गुरुजनों का, बड़ों का सेवा किया है, अभी मैया सब दावती, कोई बूढ़ी माँ आ जाए पैर दावती तो है, लेकिन आते समय दावती है, हमेशा के लिए नियम में नहीं रखती। ये श्रांत संवाहन, थकान मिटाना, ये गौदान का पुण्य मिल गया। रोगी की सेवा जितनी बार दिन में करेंगे उतने गौदान का पुण्य मिलेगा। देवार्चनम, देवों की पूजा यदि घर में की जाए, मूर्ति आदि हम रखते हैं, फोटो रखते हैं, इनकी पूजा करेंगे तो 2 लाभ। एक तो देव पूजन का पुण्य मिलेगा और दूसरा गौदान का पुण्य मिलेगा। घर में मूर्तियों को स्थापित करके नित्य पूजा करने से देव पूजन का फल, गौदान का फल, 2 फल है। नित्य मूर्ति सेवा के दोहरे फल, प्रतिदिन मूर्ति सेवा से 1 गौदान का पुण्य नित्य आपको मिल रहा है और देव पूजन का फल मिल ही रहा है। फिर कहा पाद शौचम, गुरुजनों के पैर धुलाना, माता पिता, गुरुजन, ब्राह्मण, पाद शौचम, पैर धुलाना। और विप्रोच्छिष्ट मार्जनम, गुरुजनों के थाली उठाना, जूठे माजना। ऊपर से कहे गए एक एक क्रम है, इन एक एक के बदले एक एक गौदान का पुण्य मिला। अब बताओ, रुपया की लागत एक नहीं, मुनाफा की कोई कमी नहीं, इतने गौदान का पुण्य प्रतिदिन हुआ। इसलिए हमारा समाज बंधा हुआ था, क्योंकि सेवा की वृत्ति का उन्हें ज्ञान था और एक दूसरे की सेवा किया करते थे और अनजाने में उनको पुण्य का लाभ मिलता था। पुनः पुनः वही सामाजिक परंपरा पुनर्प्रतिष्ठित हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना।